बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह नारद कुंड। इस नारद कुंड के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। इसी स्थान पर नारद ऋषि तपस्या की थी, इसलिए इसके नारद ऋषि के तपस्या स्थल भी लिखा है। आप लोग ने दर्शन किया, यहाँ पर नारद ऋषि बहुत कठोर तपस्या की। अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, नारद ऋषि इतने कठोर तपस्या करके देखो, ये निकट में कुसुम सरोवर है। उज्जलमणि ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं, ये नारद ऋषि यही कुसुम सरोवर के तट पर यहाँ पर भजन करके कठोर तपस्या करके उन्होंने गोपी भाव प्राप्त किए। इसलिए उनकी ओरिजिन जो फॉर्म कहा जाता है नारदीय गोपी। क्या बताया? अरे जोर से बोलो, भोजन तो किया ही नहीं। बोलो नारदीय गोपी। समोसा खाया सबने? सब समोसा खाया बोल रहे। आज महाराज ने इतने क्या क्या खिलाया मुझे पता ही नहीं चला। जलेबी समोसा आइसक्रीम खाए नहीं बोले, आइसक्रीम फिर दिया जाएगा। दोपहर को है ना वो, तो दोपहर का आइसक्रीम। हाँ देखो, हम इसलिए करें, ये नारद जी के जो है ओरिजिन फॉर्म याद रखना चाहिए। कौन सा गोपी है? नारदीय गोपी है। और नारदीय गोपी किंतु उनके अनेक जो है प्रकाश कहा जाता है, एक्सपेंशन जो है, जिसके द्वारा भगवान की समस्त लीला में उन्होंने सहायता की। सत्य युग में, त्रेता युग में और दापर युग में और कली युग में नारद जी इतने सेवा की, और किसी ने ऐसे सेवा नहीं किया। यदि हम कली युग में भी प्रारंभ किया, देखो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वही नारद ऋषि किस रूप में आए? श्रीवास ठाकुर के रूप में आए हैं। देखो श्रीवास ठाकुर को में रूप में आकर के महाप्रभु के नाम संकीर्तन में उन्होंने इतने योगदान दिया। और नाम संकीर्तन नाम जिससे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के घर में नित्य प्रत्यह हरिनाम करते थे, नाम संकीर्तन के नित्य करते थे। श्रीवास ठाकुर देखो स्वयं एक तो ब्रह्मचारी, दूसरी लीला में, सब लीला में ब्रह्मचारी, किंतु महाप्रभु के लीला में कौन सा? गृहस्थ लीला आदि करे। देखो जिसके उनके पुत्र आदि हुए हैं, ऐसे वर्णन है। ये सब लीला आदि करते थे। नारद ऋषि देखो श्रीवास ठाकुर के गृह में कैसे वर्णन कर। जय चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के लिए जब विचार किया, श्रीवास ठाकुर रो पड़े और महाप्रभु इंगित दिया, जे मैं सदा सर्वदा 5 स्थान में रहूंगा। एक श्रीवासेर गृह, सचिरा अंगने, सची माता की गृह में, और नारद ऋषि के गृह में। दूसरी नित्यानंद जहाँ पर नित्य करेंगे, अद्वैत आचार्य जहाँ पर बुलाएंगे, और 5वां एक राघवेर गृह है। देखो हम इसलिए कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के लीला में वही नारद ऋषि श्रीवास ठाकुर के गृह में आकर के कैसे सेवा आदि की। यहाँ की वही नारद ऋषि श्रीवास ठाकुर के रूप में आकर के अपने छोटा पुत्र मर गए, और जिस गृह में चैतन्य महाप्रभु नित्य आदि कर रहे थे, उसी रात में ही श्रीवास ठाकुर के छोटा बेटा चला गया, शरीर छोड़ दिया। तथापि श्रीवास ठाकुर रोए नहीं। बाहर दूसरी कक्ष में स्त्रियां रो रही थी, और श्रीवास ठाकुर जाकर के सबके सांत्वना दी। देखो तुम लोग यदि रोते रहोगे तो महाप्रभु की कीर्तन में बाधा आएगा, और यह सहन नहीं करूंगा, मैं गंगा में स्वयं में कूद जाऊंगा। देखो इस प्रकार इस थोड़ी समय के बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे गृह में कुछ अमंगल हुआ। श्रीवास ठाकुर ने, प्रभु आप अमंगल के मंगल है स्वरूप है, सर्व मंगल मंगल, आप हमारे घर में अमंगल कहाँ से हो जाए? बोले नहीं कि श्रीवास कुछ तो हुआ। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, प्रभु मेरा छोटा बच्चा जो है मध्य रात्रि में शरीर छोड़ दे। देखो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के
पकड़ करके कैसे रोने लगे और कहले श्रीवास है तुम जैसे ऐसे न होते न भविष्य थे। किसी को पुत्र मर जाए है ये संसार में कोई रह सकते हैं, यहाँ पर कि थोड़ी सी कोई समाचार आ जाए आप यहाँ से दौड़ करके भाग जाओगे। बात है सत्य नहीं कि सच है कि नहीं है, झूठ है, सच है। और देखो श्रीवास ठाकुर के पुत्र मर गए। देखो श्रीवास ठाकुर आज से हम आपको 2 पुत्र नित्यानंद महाप्रभु से आपके 2 पुत्र है नित्यानंद और महाप्रभु। ऐसे चलो इसलिए कहते हैं श्रीवास ठाकुर इस प्रकार महाप्रभु और लोक शिक्षा भी दिया है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के पुत्र के जो है और उनके प्राण दान दिया और बोले उनके द्वारा सारे तत्व जीव की शिक्षा दी, किस प्रकार जीव संसार में जन्म ग्रहण करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं श्रीवास ठाकुर इस प्रकार महाप्रभु के नाम संकीर्तन में श्रीवास ठाकुर के विशेष वैशिष्ट भी बताया। एक कली युग में ऐसे देखो कली युग के बाद कौन सा युग आ रहे हैं, दापर युग है, सत्य युग आ रहे हैं। सत्य युग में भी देखो है नारद ऋषि कैसे सेवा आदि किया है, स्वयं ध्रुव के मंत्र दिया। कौन सा युग में हुआ, ये सत्य युग में है। ध्रुव के कौन सा मंत्र दिया, सब मंत्र जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। भक्तविंद साईं महाराज जब भागवत पाठ करते हैं ना पहली मंत्र जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सत सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र जप करने से सिद्धि प्राप्ति हो। इसलिए नारद ऋषि ध्रुव महाराज के ये मंत्र दिया। और दूसरी सत्य युग में प्रहलाद की भी नारद ऋषि संग दिया, वही मंत्र दिया, दूसरी मंत्र नहीं है। देखो और कैसे सेवा आदि कर जहां जहां पर होते हैं नारद ऋषि सेवा आदि करते रहते हैं। सत्य त्रेता युग में देखो नारद ऋषि रामचंद्र की सेवा आदि करने लगे। अनेकों कथाएं जो है इस वजह। दापर युग में वही नारद ऋषि कृष्ण लीला में कितने सेवा आदि किया। दापर युग में तो उनकी तो सीमा ही नहीं है, इतने कृष्ण लीला की सेवा आदि किया। देखो नारद ऋषि एक बार द्वारिकापुरी में कृष्ण 16,108 महिषियों के साथ बैठे हुए थे और नारद ऋषि एक पारिजात पुष्प लेकर के आ गए और आकर के बोले ये प्रभु ये मैं ये पुष्प पारिजात पुष्प लेकर के आया, जो आपके सर्वश्रेष्ठ जो है महिषी है रानी है उसके हाथ में ये दे दीजिए। देखो ये लोग कहते हैं ना नारद जिस घर में नारद ऋषि आ जाता है उस घर में क्या हो जाता है, झगड़ा होता है। नामटी अमार नारद मुनि केवल लगाई झगड़ा, बोले झगड़ा किया द्वंद्व शब्द के 2 अर्थ होता है। द्वंद्व माने झगड़ा और द्वंद्व माने प्रीति प्रेम, द्वंद्व समास होता है मिलन। हाँ द्वंद्व समास होता है कि नहीं होता है, द्वंद्व समास होता है, मिलन होता है। कि लोग कहते हैं नारद मुनि झगड़ा नहीं बनाते हैं, प्रेम के जो है और वो बढ़ाते रहते हैं। और वो कृष्ण उस समय विचार करने लगी किसको दे दूं, जिसको दे वो उसके मान हो जाएगा कि नहीं। और नारद जी के नाम ही सुन लीजिए पहले, नारद ना माने किसे नहीं, रद माने उनके किसी प्रकार जो है रोकथाम नहीं है। नारद ऋषि जहां पर उपस्थित हो जाता है उसे कोई उसके रोकथाम नहीं कर सकते हैं। और नारद जी के पास भगवान की इसी प्रकार एक वर भी था। स्वयं भगवान कृष्ण और नारद जी के बोले नारद तुम जब जब मेरे पास में आओगे तुम अपने इच्छा के अनुसार तुम वर मांग लो। ठीक उसी समय नारद ऋषि एक पारिजात पुष्प आकर के पहुंच गए सुधर्मा सभा में, जहां पर रुक्मिणी सत्यभामा आदि 16,108 महिषी जहां पर विराजमान थे। और कृष्ण एक एक महिषियों के कैसे सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं, गुण वर्णन करते जा रहे हैं और सब हाथताली बजा रहे हैं। अरे हाथताली तो बजाओ कम से कम सब ताली बजा रहे हैं, हाँ हो कर रहे हैं। भाई ये बात सत्य है, किसी के पति यदि पत्नी के यदि वर्णन ये करे गुण वर्णन करे महिमा कीर्तन करे अच्छा लगेगा लगेगा ना है।
आज मेरा यूट्यूब में देखना, मैं कहता सबके पति कहते हैं डार्लिंग है ए वो, और मेरा पति कैसे बोला है रे, ऐसे बोलते रहा। अरे नहीं पति अरे देखो हम इसलिए कर रहे हैं, नारद ऋषि अब वो आगे के ऐसे सुंदर सभा में समस्त जो है बैठे हुए थे, और ये लोग बस नारद ऋषि आकर के बोले ये पारिजात पुष्प आपके सबसे प्यारी जो रानी है उसके हाथ में ये पारिजात पुष्प दे दिया। एक ही तो फूल है ना, जिसके हाथ में दो वो भी बिगड़ जाएगी, दूसरी बिगड़ जाएगी। दाएं के तरफ कौन बैठे थे? रुक्मिणी देवी बैठे थे। हम लोग जो कुछ भी लेते हैं बाएं हाथ में लेते हैं, दाएं हाथ में लेते हैं, है दाएं हाथ में लेते हैं। इसमें लेना चाहिए, ये भी शिक्षा होनी चाहिए, है नहीं बाएं हाथ में दे दो, है बाएं हाथ में देना ये अपमानजनक होता है। हाँ समझो नहीं, ये भी शिक्षा होनी चाहिए। हाँ हाँ तो नारद ऋषि जब दे दिया, और देखो दाएं के तरफ जो है राइट हैंड जो वो बैठी थी सत्यभामा रुक्मिणी बैठी थी, रुक्मिणी को हाथ में दे दिया, बस हो गया। बिल्कुल जैसे एक विषधर सांप को यदि बीच में उसके मिडिल में एक लट्ठी दे करके मार दिया जाए, जैसे फंस 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 करते हैं ना, बस सत्यभामा की वही दशा हो गया सत्यभामा स्थान छोड़कर चली गए। और इसके बाद जो है संग कृष्ण और सत्यभामा के मान मनाने के लिए है, और फिर उनको लिए क्या स्वर्ग से पूरा पारिजात प्रेक वृक्ष उखाड़ करके लेकर आया, और उनको बोले जाओ तुम मान। अच्छा ये नारद ऋषि ऐसे क्यों करते हैं? जगत में शिक्षा आदि देते हैं, है? और उसमें कारण एक भी था, उसमें वो नरकासुर ना उसको भी वध करना था। ये समस्त अनेक वृत्तांत जो है कि इसमें इसी प्रकार नारद ऋषि ऊपर से हमें तो दिखा रहे हैं ये झगड़ा बना रहे, बोले नारद ऋषि झगड़ा बनाते नहीं, झगड़ा तैयार नहीं करते नारद ऋषि है भागवतोत्तम है। हाँ भागवतोत्तम, जो उत्तम उत्तम भागवत होते ना ऊपर से दिखाई पड़ता है हमारे ऊपर। कोई जैसे वो उस काल बता रहे ना, परसों बता रहे हमारे त्रिविक्रम महाराज जी की कथा जो है बोले वास्तव उसी में जो है नारद ऋषि कृष्ण की लीला को इसी प्रकार करते हैं। जैसे अभी देखो केवल ऐसे भी नहीं, नारद ऋषि संग व्यास और नारद संवाद श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में पंचम अध्याय होगा, है नारद व्यास संवाद देखो, है जिसमें जो है साक्षात में जिसे श्रीमद् भागवत की जितने सीटिंग हुआ है उसमें कहा जाता है पहली सीटिंग कहाँ पर हुई? कहते हैं बद्रिकाश्रम में, नारद व्यास संवाद सरस्वती नदी के तट पर है। ये देखो व्यास नारद संवाद इसी पर स्वयं व्यासदेव इतने ग्रंथ आदि लिखा, वेद पुराण उपनिषद सब कुछ लिख दिया, तथापि उनके मन में शांति नहीं था। और देखो ये स्नान करके जब बैठे और इतने समय नारद ऋषि प्रकट हो गए। नारद ऋषि कहने लगे व्यास मैं तुम्हारे चित्त के जो अप्रसन्नता के कारण मैं जानता हूँ। बोले सदगुरु जो होता है ना उसके बोलना नहीं पड़ता है, वो तुम्हारी सब कुछ देख करके सब कुछ पता लगा देता है। फेस इज द क्या बोलते हैं, फेस द इंडिकेट ऑफ योर माइंड। तुम्हारे ये मुखमंडल क्या है? एक मिरर है, अर्शी है, दर्पण है, इसमें सब हृदय में क्या है नहीं है सब अपने आप एक प्रतिफलन होते जाएगा। आप अपने तो देख नहीं पा रहे हो, आप दूसरे के मुख देख रहे हो, हैं अपने मुख हम देख नहीं पाते है कि नहीं पाते। यहाँ पर मेरा तिलक है कि नहीं है पता नहीं है, किंतु आप लोग के तिलक दिखाई पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है ये मुखमंडल क्या है? एक दर्पण के भांति। नारद ऋषि स्वयं कहने लगे व्यासदेव तुम्हारे कारण की मैं बताते हूँ, तुमने जो कुछ भी उसे लिखा है किंतु वास्तव रूप में तुमने एक स्पष्टीकरण नहीं किया, पुराणों में जो स्पष्टीकरण नहीं किया ये कौन भगवान है? किसी पुराण में शिव पुराण में लिख दिया और शिव जी संग भगवान है, विष्णु पुराण में लिख दिया विष्णुदेव भगवान है, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मा जी भगवान है, जितने पुराण है सब पुराण में कुर्मा पुराण कुर्मादेव भगवान है। तो भगवान जी दी एक है इतना कैसे हो जाए? बोले नहीं इसके पुनर्स्थापित करो। ये तो चंग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स,
एक इसको पुष्टिकरण करो, है। और कृष्ण के जितने भी लीलाएं जो है वो लीला की ठीक करके लिखो, है। गर्ग संहिता पढ़ोगे ना आपके बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा, है। कृष्ण की लीला कहाँ से शुरू हुआ, है। गर्ग संहिता पढ़ करके देखना, है। ये दारिकापुरी के लीला और मथुरा लीला और वृंदावन लीला सब एक जगह में मिक्स्ड है। कौन कहाँ की लीला कहाँ की कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते नहीं, एक इन सीक्वेंस लिखना चाहिए। और दूसरी जो है प्रेम के बारे में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग के बारे में लिखा, किंतु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया। इसलिए कहते देखो जो उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिस प्रेम के लिए ललायित होते हैं उस प्रेम की सुंदर रूप में लिखो, रासलीला आदि वर्णन करके और सुंदर कर लिखो, है। इस प्रकार जब नारद ऋषि कहने लगे तो व्यासदेव कह मैं कैसे लिखूं, कैसे, है। तो बोले भक्ति जोगे न मनसी सम्मक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायंच तदपाश्रयम्। व्यासदेव नारद जी के कृपा से भक्ति योग आश्रय करके तब कृष्ण के सारे लीलाओं को दर्शन किया। कृष्ण के जन्म लीला से लेकर के पूरा लीला द्वार का लीला और कैसे अंतर्ध्यान लीला आदि सब दर्शन किया, है। और करके लिखा कैसे जीव इस माया के द्वारा कैसे इंटंगल हो जाता है वो भी लिखा है, और फिर जीव माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में भी वो दर्शन किया, और साक्षात माया के भी दर्शन किया। इस श्लोक में अरे भक्ति जोगेन मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रम। तदपाश्रम माया बहुत दूर से जो है हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, माया के भी दर्शन किया, है। कौन कौन माया के दर्शन किया, हाथ उठाओ। किसी ने माया के दर्शन नहीं किया अभी तक अभी माया के दर्शन करा देते हैं माया के दर्शन नहीं होता है, माया के दर्शन करने के लिए वो भी तपस्या करना पड़ेगा, है। आज समझ माया क्या है, माया के भी दर्शन करना पड़ेगा, है। जब तक दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण नहीं करे माया दर्शन नहीं होगा भी, है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, सुनो, है। एक व्यक्ति जो है एक दुष्ट चोर था, सुनो बाल स्त्री से, सुना नहीं ये कथा, सुनो। एक व्यक्ति चोर था, चोरी करता था। चोरी करना पाप है कि नहीं है। कोई एक संत महात्मा के पास गए, संत महात्मा के पास बैठे हरिकथा श्रवण किया। हरिकथा श्रवण करके उनके मन में बहुत क्या हुआ, ग्लानि हुआ, रिपेंटेशन हुआ, या हाय मैंने चोरी किया, ऐसे कुकर्म आदि की, तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो करने लगे, तब उसी दिन वो गुरुजी संत महात्मा कह रहे देखो दीक्षा ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, और भगवान की भक्ति हो जाती है। दिव्य ज्ञान जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार, दिव्य ज्ञान दीक्षा शब्द के दीक्षा दी माने दिव्य ज्ञान आ जाता है, और साथ ही साथ पाप नष्ट हो जाता है, और उसी के कहा जाता है पुनर्जन्म कहा जाता है। तो वो सुन करके बहुत प्रसन्न कहने लगे गुरुदेव मुझे दीक्षा मंत्र दे दीजिए, है। उनके श्रद्धा देख करके गुरुदेव उनको दीक्षा मंत्र दे दिया, और दीक्षा मंत्र तो दे दिया, उसके बाल मुंडन किया, है। मुंडन करके जब आए और सब कुछ हो गया, संस्कार हो गया। दीक्षा में पंचम संस्कार होता है ना, है। संस्कार हो गया। संन्यास लेने से कितने संस्कार होता है, 10वां संस्कार होता है, 10 प्रकार के संस्कार होता है। अच्छा चलो, उनके तो संस्कार हो गया, मुंडन आदि करके जब दे दे, इतने समय पुलिस आकर उसको पकड़ लिया, है। समझ में आ रहा है, पुलिस पकड़ लिया। बोले कि बोले तुमने चोरी किया था, तो जज के पास उसके ले गए। उसके बोले जज बोले तुम सच बोलो, तुम चोरी किया कि नहीं किया, पाप किया कि नहीं किया, चोरी करना पाप है ना, हाँ चोरी किया कि नहीं किया। देखो बालक कितने सुंदर जवाब दिया, जज साहब मैं इस जन्म में पाप नहीं किया। क्या बोला, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं किया, पिछले जन्म में मैंने चोरी किया था। समझ में आ रही कि नहीं, इंगित पंडित बुझे मूर्ख बुझे किले अच्छा पिछले जन्म से हमारे दीक्षा जब हो गया, नाम भी तो चेंज हो गया ही नहीं है ना, दूसरी जन्म हो गया ना,
है, द्विज हो गया। देखो है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम इसलिए करें, ये वास्तव दीक्षा की से जरूरत होता है। नारद ऋषि जो सब जी दीक्षा दे देते हैं, लोग कहे दीक्षा दिलाए दिव्य ज्ञान हो जाते हैं सब, चलो सब है धीरे धीरे ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस है, सब दीक्षा हो गए सब। नारद ऋषि ऐसे ऐसे लीला आदि करते रहते हैं। हाँ, जो कथा बोल रहे हैं, क्या बोले? नहीं, छोड़ के कथा तो खत्म हो गया ना। वो दिव्य ज्ञान ले लिया तो वो कहने वो सच कह रहे। तो जो मैं तो दीक्षा मंत्र ले लिया, मेरा पूर्व जन्म में मैंने किया था, इस जन्म में थोड़ी किया है। देखो हमारे कीर्तन है, पूर्व इतिहास भूलिनी सकल सेवा सुख पे मने, तुमी तो आमार आमी तो तुम्हार की काज अपर धने। पूर्व इतिहास भूली नहीं, भूली माने पूर्व इतिहास भूल गया। और संसार के लोग क्या करते हैं, उसको और भी जगाते हैं तुम्हारे पूर्वजन्म की कथा। मतलब तुम जो क्या बोले, ब्रह्मचारी होने के पहले कहाँ था, क्या नहीं है, ये मूर्खता है। साधु सन्यासी के को भी उनकी पूर्व आश्रम के बारे में पूछना नहीं चाहिए। जो पूछता है वो एक मूर्ख है? यस, इसलिए ये शिक्षा दी दिया जाता है। जब कोई दीक्षा मंत्र ले लेते हैं वो किसके हो जाते हैं, उससे गोत्र चेंज होता है कि नहीं होते है? गोत्र चेंज हो जाता है। वो कश्यप गोत्र से कौन से गोत्र में आ गया? अच्युत गोत्र में आ गया। देखो है, नाम भी चेंज हो गया है। सबसे पहले यदि गृहस्थ से दशा का अधिकारी हो जाता है, हाँ। ये सब जिसे हम इसलिए करें, नारद ऋषि इसी प्रकार सबको दीक्षा मंत्र दे देता है। कोई भी आ जाए, जाओ दीक्षा मंत्र लो, हरिनाम करो सब है, और से मंत्र जप करो। ध्रुव प्रहलाद से लेकर के सबकी नारद ऋषि सबको कैसे संग भी देते हैं। एक छोटी सी करता बंद कर देता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं जैसे संग ऐसे रंग, ऐसे संग ऐसे रंग हो जाता है। एक गलत, ये केवल भौतिक विचार है। जैसे एक सड़ा गला आलू है ना, और एक बोरी आलू में उसको रख दी, एक आलू को रख दी, वो आलू क्या हो जाएगा, सब 8-10 दिन में सब सड़े जाए। वो भौतिक विचार है। जैसे एक सड़ा आलू के यदि एक बोरी आलू में रख दिया जाए, वो सब धीरे धीरे सब गल जाएगा है। और एक सद व्यक्ति यदि हो, उसके सद्गुण आदि करके उसको भी साधु बना सकते हैं। किंतु रस विचार में ऐसे नहीं है। जो लोग कहते हैं ये जैसे संग करोगे, कोई माधुर्य रस के भक्त हो, उसके संग करने से वो माधुर्य बन जाएगा, गोपी बन जाएगा है। गोपी भाव व्यक्ति जिसके हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो गया, उसकी संग करने से गोपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बताओ? अरे हाँ तो ना, वो ये सर नो नहीं बनेगा। यदि होते है, देखो नारद ऋषि, नारदीय गोपी मैंने पहले कहा दिया है। नारद ऋषि ध्रुव महाराज के मंत्र दिया कि नहीं दिया है? गोपी बना कि नहीं बना? नहीं बने। नारद ऋषि प्रहलाद महाराज के मंत्र दिया, दीक्षा आदि दिया, और कथा सुनाया है। कौन सा गोपी बनेंगे? नहीं बना है। नारद ऋषि पांडवों की भी संग दिया है। श्रीमद् भागवत जुअंग नीलोके बतभूरी भागा, बहुत सुंदर कथा ये सब है। आप बताओ तो नारद ऋषि ये लोग कथा सुन करके सब क्या हो गए, सब गोपी बनने के लिए प्रयास तो किया, किंतु नहीं हुआ। पंच पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, महाराज तो जा रहे हैं। अरे वो तो अब दर्शन करके जा रहे हैं ना, उनके जाने। हाँ, अभी 2 मिनट हो गया। अच्छा, तो देखो वो लोग भी गोपी नहीं बने। राधा कुंड में पेड़ होकर के तपस्या करते करते सब सूख गए एक भी बने नहीं। यदि संग करने से होता, संग से नहीं होता है। इसलिए तात्पर्य क्या है, जिसके जो रस जार जई रस सही रस सा, जिसके रस जो जीव गठन के समय जीव जब तरसशक्ति प्रकट होता है, उसमें एक पोटेंशियल है, उसमें जो बीज है वही संग के प्रभाव से वो केवल प्रकाशित हो। इसलिए कहते हैं चैतन्य चैतन्य स्पष्ट लिखा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसके प्रकट कराओ। एक गुरु और 2 शिष्य, विजय कुमार और बैजनाथ, भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी कमल मंजरी लिख रहे, हम नहीं कर रहे
देखो एक शक्कर रस में चले गए बैजनाथ और विजय कुमार माधुर्य रस में चले। क्यों? सब तो वही मंत्र तो पढ़ा, गुरुदेव मंत्र दिया कि नहीं दिया? वही गोपाल मंत्र दिया, काम गायत्री दिया, सब मंत्र दिया। और एक हो गए शक्कर रस के और दूसरी हो गए माधुर्य रस के। क्यों हो गया? जो लोग कहते हैं वो पंडित महापंडित है, ठीक है, वो क्योंकि संस्कृत शब्द है, इधर से लगाओ उधर के लगाओ, शब्दों के आगे आगे पीछे लगा करके करो, कोई बात नहीं। किंतु जो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी विचार दे रहे हैं उसको मानना चाहिए, है। संघ से नहीं, हमारी संघ के द्वारा क्या होता है? साधु संघ के द्वारा अनर्थ ना दूर हो जाता है और उनकी कृपा से शुद्ध सत्य हृदय में प्रकाश होता है तब वो प्रकाशित है। जिसे कहते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ संधिनी देन संबित एंड ह्लादिनी वो प्रकाशित होता है, इतना ही तक है। किंतु जो पोटेंशियल वही होगा। 5 प्रकार के बीज जमुना के तट पर लगाइए, आम के बीज से क्या होगा? आम ही आएगा होगा, है? जैसे बीज डालोगे ऐसे ही तो होगा। दूसरी होगा करेला थोड़ी आएगा, करेला के बीज से करेला होगा। तो उसी प्रकार एक ही शक्ति नक्षत्र के जल 5 स्थान पर पड़ते हैं और अलग अलग प्रकाश होता है। एक से मोती बन रहा है, एक से सर्पमणि बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बनते जा रहे हैं। आप बताओ। तो इसलिए संघ से नहीं है, वो अपने पोटेंशियल है। इसलिए नारद ऋषि के पास हम लोग आए यही प्रार्थना करने के लिए। लेट हो गया है, लेट हो गया ना। हाँ अभी चलते, हम तो लेट से आए हैं ना। आप इंग्लिश बोल दिया, भाषा 2 शब्द बंगला बोल दी होगी। भला वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल देंगे। हाँ, जय जय श्री राधे।